नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी मलयालम क्राइम थ्रिलर मूवी पर बात करने वाली हैं, जो कि बहुत पॉपुलर है और उसकी एंडिंग 99% लोगों को समझ में नहीं आई। आज हम उस मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं। केरला के एक छोटे से गांव से एक पुलिस वाला, जिसकी पहली जॉइनिंग होती है, वो एक गांव की ओर चलता है। वो देखता है कि ये गांव बहुत ही शांत है और यहाँ पर क्राइम भी बहुत मामूली ही होगा। तो जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसकी मुलाकात उसके अंकल के दोस्त से होती है, जो कि वहाँ पर 3 साल से काम करता है। दो लेडी कांस्टेबल और कुछ पुलिस वालों से बोलचाल होती है। पहले पहले लगता है कि सब शांत है, कुछ ऐसा नहीं जो कि मूवी में हो। तो शुरू शुरू में हमें दिखाया जाता है और उसी दिन विजय को एसडीओ ऑफिस में ज्वाइनिंग की साइनिंग करने के लिए बुलाया जाता है। और वो पूछता है कि यहाँ पे कोई इंस्पेक्टर ने जिसे आप अपने ऑर्डर दे, आपको यहीं पर ही आपके जो कुछ होंगे वही इधर ही जमा कराने होंगे। तो शुरू होती है। वो सबसे घुल मिल जाता है और सोचता है कि यहाँ पे छोटी मोटी चोरी केस होती है। लेकिन कुछ दिन बाद पुलिस स्टेशन में फ़ोन आता है और कहा जाता है जंगल में किसी का हाथ कटा हुआ मिला है। वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने को मिलता है कि एक बॉडी मिलती है, जिसको फोरेंसिक लैब वाले ले जाते हैं। उसी अगले दिन उसी गांव में फाइनेंस कंपनी होती है, वहाँ पर चोरी हो जाती है। धीरे धीरे लोगों की मौत होने लगती है और विजय परेशानी में आ जाता है। हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि वो एक ऑनेस्ट पुलिस वाला है, वो किसी से रिश्वत नहीं लेता। जब एक बिजनेसमैन उससे मिलने आता है और वो कुछ पैसे देता है तो वो मना कर देता है कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ। धीरे धीरे मूवी मोड़ लेती है। जब वो फाइनेंस कंपनी में जाता है तो वहाँ पे वो दिखता है सीसीटीवी कैमरा पर कुछ स्प्रे टाइप किया हुआ है, जिससे कोई फुटेज नहीं लीक होती। और वहाँ से एक तिजोरी गायब हो जाती है, जिसमें कैश होता है, कुछ सोने होती हैं। बाहर जब वो अपनी जीप के पास आता है तो एक आदमी उसको घूर रहा होता है। जब वो पलट के देखता है वो गायब हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि विजय पुलिस स्टेशन में होता है और सोचता है कि इसकी चोरी की क्या वजह हो सकती है। ऊपर से उस पर दबाव डाला जाता है कि इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द की जाए। उसी बीच 2-3 हत्याएं हो जाती है। बाद में उसको एक कॉल आता है और कहता है वहाँ पे कुछ एक आदमी एक आदमियों को घसीट के ले जा रहा है। वहाँ पे वो जंगल में पहुँचता है और देखता है कि एक आदमी को एक गड्ढा खोदकर उसमें लिटाया गया है और वो मर चुका है। जब उसकी गोद में देखता है तो उसमें सोने की चैन होती है। लेकिन जब वो कुछ सोच पाता है, पीछे से किसी ने उस पर हमला कर दिया। उसको बचाने के लिए कांस्टेबल आता है, उस पर भी हमला किया कर दिया जाता है। बाद में 2-3 और पुलिस वाले आते हैं और उन दोनों को ले जाते हैं हॉस्पिटल वाला हमें सीन दिखाया जाता है। यहाँ तक तो ठीक था। बाद में पता चलता है कि 4 तमिलनाडु के लड़के जो मजदूरी यहाँ करने आते हैं केरल में, उनसे पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि 3 की मौत हुई है, वही तीनों तमिलनाडु की हैं। लेकिन एक जो कि मिसिंग हो चुका है, उसको खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। बाद में सुराग मिलता है, वो सोना और ऐसा जो चोरी होता है वो मिल जाता है। वो एक घर में जाता है, वहाँ पे उसको वो एक लेडीज को पूछता है कि तुम्हारे बेटे कहाँ है। कुछ दिनों में पता नहीं, एक कहता है वो बाहर गया हुआ है, एक पता नहीं कहाँ गया हुआ है। लेकिन उसको थोड़ा शक होता है। लेकिन बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का गाँव आ जाता है और पुलिस वाले उसे पुलिस स्टेशन ले आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ था। वो कहता है कि एक दिन मैं पुलिस स्टेशन में आया था शराब पीकर, एक गाड़ी की हेडलाइट तोड़ी और मैं गुस्से में था क्योंकि मेरा पैसा और जायदाद फाइनेंस की कंपनी में डूब गई। अब मुझ पे बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है। मैं अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचने लिए गया था। लेकिन हमें पता चलता है हमारा विजय उसको थप्पड़ मारता डरा धमका के पूछता है। बाद में हमें एक तिजोरी और कैश मिलता है। अब आता है जब फाइनेंस वाले मैनेजर और उसका फाइनेंस का कंपनी का मालिक होता है, उनको बुलाया जाता है और कहता है कितना चोरी हुआ था। जितना कहा था उससे कम, वो कम बताते हैं, लेकिन पाया ज़्यादा गया है। उस पर शक जाता है और वो उसको फ्रॉड और स्कैमिंग के मामले में अंदर कर देते हैं। इसी बीच एक केस आता है जहाँ पर एक रोड पर लड़ाई होती है, जहाँ पर एक लड़का
गांजा पीकर एक दूसरी लड़की को मारता है। बाद में उसको पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और पूछते हैं कि ये पुड़िया तुम्हें कहाँ से मिली। वो बताता नहीं। उसका जो अंकल है वो थोड़ा पावरफुल होता है, वो उसको धमकी देता है कि मैं तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा। पर ये सीन कट जाता है। अब सवाल आता है आगे क्या हुआ। तो आगे हमें बताया जाता है धीरे धीरे थोड़ी गुत्थी सोल होती है और पता चलता है कि वो 4 लड़के थे जो कि लाडू से भाग गए थे, वो चोरी करते थे। बाद में पुलिस वाला विजय को पता चलता है कि चारों के अलावा एक और अलग होगा जो उनकी मदद कर रहा होगा। तो वो दोबारा सीसीटीवी कैमरा में देखते हैं तो पुलिस वाले की गाड़ी दिखती है और वो उसको पता चल जाता है कि उस समय पेट्रोलिंग कौन कर रहा था। वो एक को पुलिस स्टेशन में ही पकड़ लेता है और दूसरे को कहता है कौन है। वो हाथ खींच के उसको भी ले आता है। अब आता है इंटरेस्टिंग पॉइंट। वो जब ये कंप्लेन करने जाता है तो वो तीसरा भी आ जाता है और उसके बाद वो ओल्ड मैन जो पुलिस वाला होता है वो कहता है सर हम भी हैं। बाद में पता चलता है कि जितने पुलिस स्टेशन के उनके साथ काम करते वो सभी उस केस में शामिल है। और वो पुलिस वाला बताता है कि उन्होंने कैसे उनको मारा। पहले उन्होंने चोरी की प्लानिंग बनाई। पहले वो जो पेट्रोलिंग करते थे उसके साथ वो 4 बंदे गए, गार्ड को बेहोश किया और सीसीटीवी कैमरा पर स्प्रे कर दिया और सारा सामान लेकर चले गए। बाद में वो 4 तमिलनाडु लड़के थे वो थोड़ा ज़्यादा डिमांड करने लगे। वो उन्हें पुलिस स्टेशन में ले जाके पुलिस वाले उनको एक एक कर करके तीनों को मार दिया और एक को पता नहीं लापता कर दिया, मिसिंग वाली कंप्लेन कर दी। लेकिन मार तो चारों को दिया था। बाद में वो विजय पूछता है कि आपने चौथा वाला कहाँ है। वो न कहते हैं हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए नहीं बता सकते। तो वो दूसरे फ़ोन से एलडीओ के पास फ़ोन करता है लेकिन उसका फ़ोन फोड़ दिया जाता है। और वो जब अपने कैबिन की ओर बढ़ता है तो जो हीरोइन है उसको लात मारती है और ज़मीन में पड़ता है। वो हीरोइन वही है जो कराटे की प्रैक्टिस कर रही थी। वो सभी मिलके उसको मारते हैं। बहुत मार खाने के बाद उसको गुस्सा आता है और वो एक एक को पटक पटक के मारता है। लेकिन वो उनकी तादाद घनी थी। लेकिन उसको कंधे में एक टाइप था पहना, उसको मारते हैं लेकिन वो काट कर हर एक को मार देता है। बाद में वो ओल्ड मैन आता है, उसको भी वो मुक्की से मार मार के बुरी हाल कर देता है। वो लेडी कांस्टेबल आती है, उसको कैबिन में जाकर उसको भी बहुत कूटता है, हर एक को कूटता है लेकिन वो मानते नहीं। लास्ट में एक पुलिस वाला आता है और उसके पैर में गन की वो नुकीली चाकू होता है वो मार देता है। लेकिन वो संभल जाता है और उस गन के पीछे इसलिए से उसको मुंह की तरफ मारता है और एक एक करके वो सबको बुरी हालत में कर देता है। बाद में हमें पुलिस दिखाई जाती है जो कि आ गई थी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि वो पुलिस कहाँ से आई और किसने बुलाई। तो हमने लास्ट में देखा कि जो जब वो अपने अंकल की बात कर रहा था ये वही अंकल है जो शुरू में हमें बताया जाता है कि उसका अंकल भी पुलिस वाला था। वही और एक हीरोइन वाली जो दोस्त थी वो भी थी साथ में। मतलब उसने उसको बताया होगा और वो दोनों पुलिस लेके आ गई। बाद में सब समझाया जाता है लेकिन यहाँ थे मूवी थोड़ी पूरी ख़त्म कर दी जाती है। तो अब सवाल उठता है आगे क्या हुआ होगा। तो हम बताना चाहेंगे जो पुलिस वाले थे उनको पुलिस कस्टडी में ले जाया जाता है और उसको इमरजेंसी शिफ्ट किया जाता है। अब सवाल उठता है अब आगे क्या होगा। तो उम्मीद है कि ये मूवी का पार्ट 2 भी आ सकता है क्योंकि ये इतनी सक्सेसफुल रही। लेकिन ये मूवी थिएटर में नहीं चली, लेकिन जब ये ओटीटी पे आई तो बहुत कार्य उठाया इस मूवी ने। उसी विजय के डायलॉग देख सकते हो, उसकी मासूमियत मतलब एक ही करैक्टर में इतनी इमोशन फिट हो गई थी। उन सबको जेल हो गई, वो बच गया और यहीं से फ़िल्म ख़त्म हो जाती है। यही तो इसकी एंडिंग थी। अगर बात करें मूवी के बजट की तो इसका बजट 8 करोड़ था और इस मूवी ने 6.8 करोड़ रुपए कमाए थे जो कि एक फ्लॉप मान सकते हैं। लेकिन जब ये ओटीटी पे आई तो उसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अब हम इस मूवी का नाम बताने वाले हैं। हमने कहा था कि इस मूवी का नाम हम एंडिंग में बताएंगे। तो इस मूवी का नाम दरिदम है और ये आपको अमेजोन या नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और कमेंट में बताना आपको अगली बार कौन सी मूवी का रिव्यू या एंडिंग एक्सप्लेन करानी है।
तो धन्यवाद, मिलते हैं कोई नई रिव्यू में।